हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, हर साल आईबीपीएस के थ्रू इंडिया के अंदर जो 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिनको हम गवर्नमेंट बैंक्स भी बोलते हैं, इनके अंदर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, साथ ही इसके एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर कट ऑफ कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलती है, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि शुरुआत में बताया, वैकेंसी हर साल आईबीपीएस के थ्रू पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर निकलती है। 11 पब्लिक सेक्टर बैंक शॉर्टलिस्टेड होते हैं इस वैकेंसी के अंदर, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस बार सभी बैंक्स को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3049 निकली है, जो कि प्रीवियस ईयर से ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है, क्योंकि लास्ट ईयर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6932 थी। बैंक ऑफ इंडिया में 224 वैकेंसी है, कैनरा बैंक में 500 वैकेंसी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2000 वैकेंसी है, पंजाब नेशनल बैंक में 200 वैकेंसी है, साथ ही पंजाब और सिंध बैंक में 125 वैकेंसी है। इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं है। इन सभी बैंक्स के अंदर बैकलॉग की जो वैकेंसी है वो सभी इंक्लूड की जाएंगी। तो वैकेंसीज कम है, इसलिए मेहनत थोड़ी ज्यादा इस बार आपको करनी पड़ सकती है। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं वो आज से, यानी कि 1 अगस्त 2023 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है और 21 अगस्त 2023 रखी गई है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जैक्टली 23 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को कराया जाएगा वेरियस शिफ्ट के अंदर। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटीएससी पीएच वालों के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर होती है, मैक्सिमम 30 ईयर होती है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 1 अगस्त 2023 तक होगी। ओबीसी एसटीएससी कैटेगरी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटीएससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक प्रीलिमिनरी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 100 नंबर का, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेज थर्ड में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं। स्टेज फर्स्ट 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से फर्स्ट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का ये सेक्शन रहेगा और 20 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर आएंगे, 20 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, वही 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर और 20 मिनट्स आपके पास रहने वाले इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए। इसी के बेसिस पर प्रीलिमिनरी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन हो जाती है। 0.25 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शन वाइज यहां पर आपको क्वालिफाई करना होता है। अब प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर 2022 में प्रीलिमिनरी एग्जाम की क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या थी कैटेगरी वाइज, ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 49.75 मार्क्स थी, एससी वालों के लिए 46.75 मार्क्स थी, एसटी वालों की 40.75 मार्क्स थी, ओबीसी वालों की 49.75 मार्क्स थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 49.75 मार्क्स कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100 में से। जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि इसके मार्क्स केवल डिसाइड करते हैं कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। प्रीलिमिनरी एग्जाम के मार्क्स फाइनल कट ऑफ को, फाइनल सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो
तो सेकंड स्टेज यानी कि मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में देखिए दोस्तों, मेंस एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम आपका टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। वैसे तो 5 के अंदर है, लेकिन पहले 4 को डिस्कस करते हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहता है। 45 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये 45 क्वेश्चंस आपके 60 मार्क्स के अंदर आएंगे। क्लियर है? 60 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने का आपके पास टाइम रहेगा। दूसरा सेक्शन हमारा जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस का रहेगा। 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 ही मार्क्स के अंदर, लेकिन यहां पर 35 मिनट्स आपके पास होंगी इसी सेक्शन को सोल्व करने के लिए। तीसरा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का है, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के अंदर ही और 40 मिनट्स आपके पास टाइम रहेगा। चौथा सेक्शन हमारा डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का रहेगा, 35 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के अंदर ही और 45 मिनट्स आपके पास टाइम रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 155 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और 200 नंबर का आपका ये एग्जाम रहने वाला है और 3 आवर टोटल ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन आपकी रहेगी, ठीक है। ये तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया मेंस एग्जाम का। अब मेंस एग्जाम में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जो कि आपका 25 नंबर का होता है। 2 ही क्वेश्चन आपके इसमें होते हैं, आपको लेटर और एस्से राइटिंग करनी होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। 30 मिनट आपको दी जाती है। क्लियर है? तो टोटल अगर मेंस एग्जाम की हम मार्किंग देखें तो 225 मार्क्स हो जाती हैं, क्योंकि 20 नंबर का 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया और 25 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो गया। तो टोटल मेंस एग्जाम 225 मार्क्स का था। और हाँ दोस्तों, इसके प्रीलिमिनरी और मेंस एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर इस बार मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करें एग्जाम सेंटर्स के बारे में, तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर्स की सारी डिटेल नोटिफिकेशन में भी दे रखी है कि कौन से स्टेट के अंदर कौन से शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकते हैं। अब मेंस एग्जाम होने के बाद आपकी एक और इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप स्टेज 3 मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ रहेगी। तो भाई अब मेंस एग्जाम की बात हो रही है तो प्रीवियस ईयर की मेंस एग्जाम की कट ऑफ भी सुन लीजिए। ओबीसी वालों की 69.75 मार्क्स थी, एससी वालों के 59.25, एसटी वालों के 53.25, ईडब्ल्यूएस वालों के 70.50 मार्क्स थी आउट ऑफ 225 मार्क्स। ठीक है, ये इंटरव्यू एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए थी। इंटरव्यू जो आपका होता है वो वैसे तो 100 मार्क्स का होता है, ये एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट आपका ये होता है। ठीक है, अब 40% मार्क्स लाने होंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि 100 में से 40 नंबर लाने होंगे। वहीं पर एसटी एससी ओबीसी पीएच वालों को कम से कम 35 मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हो, बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। अब ये फाइनल मेरिट किस बेसिस पर बनेगी? फाइनल मेरिट मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अब मेंस एग्जाम वैसे तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव को मिलाकर 225 मार्क्स का हो रहा था और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का हो रहा था। वैसे तो कट ऑफ 325 मार्क्स में से बननी चाहिए, लेकिन जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 100 मार्क्स में से बनेगी, क्योंकि जो आपका 225 मार्क्स का मेंस एग्जाम था उन मार्क्स को कंप्रेस कर दिया जाएगा। इसलिए जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आउट ऑफ 100 मार्क्स में से बनती है। फाइनल कट ऑफ 100 नंबर में से बनेगी और कैटेगरी वाइज बैंक्स वाइज ये कट ऑफ बनेगी। ठीक है, फाइनल कट ऑफ भी डिसाइड करेगी कि फाइनली आपको किस बैंक के अंदर पोस्टिंग मिल रही है, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ अलग जाती है, पंजाब नेशनल बैंक जनरल ओबीसी एसटी एससी की कट ऑफ अलग जाती है। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ जाएगी। जिस भी कट ऑफ में आप फिट बैठोगे उसी बैंक के अंदर आपको फाइनल पोस्टिंग मिलेगी। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको एक ऑप्शन भी दिया जाता है जहां पर आप बैंक्स को प्रेफरेंस भी दे सकते हो, यानी कि अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि आप 3-4 बैंक्स की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो तो वहां पर आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हो कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पंजाब नेशनल बैंक है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी इंडियन बैंक है। इस तरीके से आप बैंक को प्रेफरेंस दे सकते हो, फिर आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको बैंक में पोस्टिंग दी जाती है। समझ गए? तो फाइनल कट ऑफ मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर आपको दी जाती है, बनती है। बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, तो सैलरी अपने आप में नेक्स्ट लेवल की रहती है। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 60,000 के आसपास मिलती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस, यानी कि बेसिक सैलरी के साथ कुछ अलावेंसेस भी लगते हैं। तो आपकी सैलरी कम से कम 60,000 हो जाएगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। काम करते रहोगे, हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये तो क्लियर है ही कि ये एक
ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। जिस भी बैंक के अंदर आपकी पोस्टिंग हो रही है उस बैंक की जो रीजनल ब्रांच है उसको आप हेड करोगे, यानी कि उस बैंक की ब्रांच के अंदर जितना भी स्टाफ है वो सभी आपके अंडर काम करने वाला है। यानी कि आपको एक अलग मस्त कैबिन देखने को मिलने वाला है, मस्त 9 to 5 की फ्रेश जॉब ही रहने वाली है। ऑफिस सेक्शन की जॉब है, ऑफिसर लेवल की जॉब है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। बैंक मैनेजर यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर आप काम कर रहे होंगे। बात करें जॉब लोकेशन के बारे में तो जॉब लोकेशन इसकी ऑल ओवर इंडिया रहती है, आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। आई होप दोस्तों मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।